फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और सबसे डिमांडिंग वीडियो जिसको हम बोल सकते हैं स्टेयर केस का, वो आज मैं लेके आ चुका हूँ। और मैं बता दूं पहले, पूरे YouTube में ये वीडियो नहीं है। मैंने खुद देखा है, पूरे YouTube में स्टेयर का BBS नहीं किया हुआ है, और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे पता है ये इस साल का सबसे बड़ा वीडियो होने वाला है मेरा, बट डिमांड भी ऐसा ही है। ठीक है, आप लोग ये वीडियो लंबा होगा, बट प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, देखना है तो पूरा देखो, वरना अभी छोड़ दो। बट ये मैं गारंटी से बोलता हूं, अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देखे तो मैं बोलता हूं आज आप खुद से बोलोगे कि हाँ, मैंने आज कुछ सीखा है। मैं जो आज बताने जा रहा हूं, ये मैं आपको बताता हूं मैं कितना रिसर्च किया हूं, कितना कुछ करने के बाद आप लोग के लिए ये थ्योरी लाया हूं। इसलिए प्लीज, जब मैं इतना मेहनत किया हूं तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको पूरा देखो। मैं चाहता हूं सारे सिविल इंजीनियर्स इस चीज को सीखें। ठीक है, ये बहुत बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है, तो प्लीज देखो इसे और सीखो प्लीज। जब मैं इतना मेहनत करता हूँ, थोड़ा मेहनत आप भी करो। अपना कॉपी निकाल लो और जैसे से मैं करता हूँ आप करते जाओ। ठीक है, मेरा मेहनत प्लीज रंग लाना। ठीक है, उसे ऐसे बेकार मत जाने देना। तो चलो, ज्यादा नहीं आप लोग को पकाऊंगा। इससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, नहीं करना है तो वो आपकी मर्जी, बट कर लो। ठीक है, चलो वीडियो पे आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। यह है हमारा स्टेयर का प्लान। आप देख सकते हो यहाँ पे दो फ्लाइट है, एक फ्लाइट ये है, एक फ्लाइट ये है, दो लैंडिंग है, लैंडिंग 1, लैंडिंग 2। ठीक है, इसमें एक छोटा सा बता दूं, डायमेंशन सारा बता दे रहा हूँ। ये मेरा लैंडिंग है। लैंडिंग का ये विड्थ कितना है, 1000 मिलीमीटर, मतलब लगभग 1 मीटर है। लगभग नहीं, 1 मीटर ही है बॉस। ठीक है, और ये है मेरा 2500। ठीक है, 2500 का ये है, मतलब 2.5 मीटर का ये है। 2.5 मीटर में देखो ब्रेकअप कैसा है। इस फ्लाइट का विड्थ जो है वो कितना है, 1200। इस फ्लाइट का विड्थ कितना है, 1200। तो 1200 1200 2400, और दो स्टेयर के बीच में गैप मेरा कितना है, 100। तो टोटल कितना हो गया, 2500। ठीक है, 1 मीटर लैंडिंग का विड्थ, ये 2500 है टोटल। ठीक है, अब देख लो ट्रेड कितना है, जिसपे हम लोग पैर रखते हैं, वही तो है ट्रेड मेरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेड है। ठीक है, 10 ट्रेड है का मतलब एक ट्रेड का टोटल कितना आ रहा है, 2500, और 10 ट्रेड है तो एक ट्रेड का लेंथ कितना आया, 250। ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा आपको नीचे, 250। यहां मैंने राइजर पकड़ा है कितना, 150। ठीक है, 150। तो ये प्लान था। मैंने अब क्या किया है, सेक्शन को देखिए काटा है यहां से, ए सेक्शन। इसका सेक्शन मैंने नीचे ड्रॉ किया है। तो आते हैं सेक्शन पे। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छा है समझो। अगर यहां समझ लोगे तो 10% आप समझ जाओगे स्टेयर का पार्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप देख लो एल, लेंथ। ये लेंथ क्या बता रहा है, टोटल स्टेयर का आउट टू आउट। देखो, मतलब यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो ये पूरा टोटल, मतलब लैंडिंग का विड्थ प्लस फ्लाइट का टोटल लेंथ प्लस इस लैंडिंग का विड्थ, तो कितना हुआ, 1000 प्लस 2500 प्लस 1000, मतलब कितना हुआ, 4500। तो एल का वैल्यू कितना हो गया, 4500। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे इतना मिलीमीटर, या कह लो 4.5 मीटर। ठीक है, ये हो गया एल मेरा। चलो अब बताता हूं आगे चीज। ये देखिए, ये मेरा स्टेयर का स्टेप है, इसे बोलते हैं राइजर। इसे क्या बोलते हैं, राइजर। और इसे क्या बोलते हैं, ट्रेड। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रेड। फॉर्मूला क्या होता है राइजर का, ये मैं बता दूं आपको। राइजर का फॉर्मूला होता है ट्रेड प्लस 1। ये एक्चुअली डिजाइन में काम आएगा, यहां तो नहीं आएगा काम, फिर भी मैं बता दिया। ठीक है, तो देख लो, इस
छोटे से ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल दिया हूँ। यहाँ से पकड़ के उठाया कान, इसका कान पकड़ा और यहाँ पे इसको उठाया हूँ। देखिए ये है 250, ये है 150। राइजर मैंने 150 का बनाया है, 250 का स्टेप बनाया है, इसका मतलब ट्रेड बनाया है। तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 292। अब एग्जैक्ट अगर करोगे तो 291 पॉइंट समथिंग आएगा। मैंने इसको 292 पकड़ा है, ठीक है। तो ये चीज बहुत काम आने वाला है। पूरा स्टेयर ही इस पे डिपेंड करता है। इसका इंपॉर्टेंस कितना है ये अभी आप जान जाओगे जब मैं कैलकुलेशन बताऊंगा, ठीक है। चलिए, इसमें पहला बार मेन बार जो है वो 3 तरह का है, इसका 3 शेप है, ठीक है। वो शेप मैं आपको दिखाता हूं साइड बाय साइड। पहले तो आप देखो, ये देखिए यहां पे बोला है ऑल्टरनेट बेंट अप। किसको? ये जो वेस्ट स्लैब के पैरेलल में जो जा रहा है ऐसे, फिर ऐसे जाके बीम के अंदर चला गया, ठीक है। बीम के अंदर चला गया, ये बीम के अंदर गया, फिर वेस्ट स्लैब के पैरेलल में आया, और फिर ये देखिए एक बार क्या होगा कि बॉटम से जाएगा, और एक बार क्या होगा कि यहां से आने के बाद बेंट होके ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। ऑल्टरनेट बोला है मतलब एक जाएगा स्ट्रेट, फिर एक जाएगा ये बेंट होके, फिर जाएगा स्ट्रेट, फिर जाएगा ये बेंट होके, ठीक है। इसलिए बोला है ऑल्टरनेट बेंट अप बार, ठीक है। तो यहाँ पे कितना टाइप का शेप बनेगा? 2 टाइप का शेप बनेगा। देखिए फर्स्ट टाइप क्या आएगा, ये इसको और इसको आप मिलाओ, ठीक है। देखिए शेप नंबर 1 में मैं दिखा रहा हूं, देखिए कैसे ये बीम के अंदर में है, ठीक है। ये पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है लैंडिंग, तो ये बेंट अप वाला पार्ट है। देखिए ऐसे गया, फिर डाउन हुआ, फिर स्ट्रेट, फिर उठ के ऐसे गया है, ये वाला पार्ट है। स्ट्रेट आया, बेंट होके नीचे गया, फिर ये उठा, ये पार्ट हुआ। शेप नंबर 2 उसी का जो स्ट्रेट जा रहा है, फिर वेस्ट स्लैब के पैरेलल में जा रहा है, वो है ये। देखिए स्ट्रेट आ रहा है, फिर वेस्ट स्लैब के पैरेलल में जा रहा है, और फिर सेम है, ऊपर सेम होगा, बस नीचे क्या हो रहा है लैंडिंग नंबर 1। लैंडिंग नंबर 1 में ये क्या हो रहा है कि एक स्ट्रेट और एक बेंट अप, ठीक है। शेप नंबर 3, यहाँ पे देखिए शेप नंबर 3, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा बार। ये ऐसे है और ऐसे, बस सिंपल सा है ये कहाँ पे डाला गया है, इसमें देखिए सेक्शन में देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं ऐसे गया और ऐसे गया है, वेस्ट स्लैब के टॉप से जाके लैंडिंग के बॉटम में चला गया है, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ शेप नंबर 3। और बाकी सब जितना भी आप डॉटेड डॉटेड देख रहे हो सब बाइंडर है। क्या है? बाइंडर। बाइंडर का देखो डाया कितना है, T8, इसका डाया है 8, और कितना सेंटर टू सेंटर 150 सेंटर टू सेंटर। मेन बार देख लो कितना का बोला है, T10, 10 डाया का होगा एट 100 सेंटर टू सेंटर, ऑल्टरनेट बेंट अप, ठीक है। ट्रेड राइजर बता दिया हूं। अच्छा ये बीम जो है, इस बीम का साइज कितना है 250 बाई 400, मतलब ये 250 है और ये 400 है, ठीक है। यहां भी देख लो 250 बाई 400, ठीक है। और क्या बताना है, हाँ ये जो एक्स्ट्रा बार है वो देखो T10 का ही है, डाया 10 है, लेकिन उसका जो स्पेसिंग है वो ज्यादा है, कितना है 200। इस मेन बार का स्पेसिंग देखिए कितना है 100, बट जो एक्स्ट्रा दिया गया है उसका स्पेसिंग है 200, ठीक है। तो ये आप देख लिए। यहाँ पे लैंडिंग का टॉप देखिए, ये जो सेकंड लैंडिंग है इसका टॉप यहां से लेके यहां तक बीम को एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। मतलब ये सिर्फ लैंडिंग यहां से लेके यहां तक है, और इसका देखिए 1000 मिलीमीटर, ठीक है, मतलब 1 मीटर ये वाला है। वैसे ही यहाँ पे नीचे यहां से लेके यहां तक है 1 मीटर, ठीक है, बीम अलग है। मैं जो अभी आपको बताऊंगा उसमें मैं बीम को अभी नहीं पकड़ा हूं, ठीक है। मतलब मैं जो स्ट्रक्चर अब बनाऊंगा वो बीम एक्सक्लूड होके सिर्फ ये पार्ट आएगा, ये नहीं रहेगा और ये नहीं रहेगा। उसको लेके मैं कैलकुलेशन सारा करूंगा, बाद में उसको ऐड कर दूंगा। बीम के अंदर में जो ये एलडी गया है एंकरेज के लिए, वो बाद में ऐड कर दूंगा उसमें, ठीक है। तो होप, अच्छा हाँ और एक बात बता दूं, स्टेयर में जो ये बार है इसमें क्लियर कवर कितना है 25, ठीक है, मैंने 25 लिया है। मतलब ये जो बॉटम बार गया है
तो स्ट्रक्चर से कितना पे है, 25 क्लियर कवर मैंने लिया है। और बीम में जो ये अंदर गया है, बीम में देखिए टॉप से तो सेमी कवर होगा, मतलब जो मेरा ये स्लैब में है स्टेयर के लैंडिंग में वही, बट अंदर में जाके इस फेज में थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। वो कितना होगा, 30 mm। ठीक है, तो होप करता हूँ ये आपको समझ में आया है ड्राइंग सारा। मैं अब आगे बढ़ूँ, अगर आप बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। तो ये अब शेप ऑफ बार, ठीक है, मैं शेप बता दूं कैसे कैसे होगा, उसका नेमिंग मैं कर दूंगा यहाँ पे ताकि इजी होगा करने में। स्टेयर इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ठीक है, ऑटोकैड में बहुत आसान है, मैं बताऊंगा वो भी, बट आप लोग का डिमांड है तो बता ही दूं। आज पागल ही कर देता हूँ आप लोग को, देख लो आप पागल हो जाओगे आज। ट्रायंगल बचपन में पढ़े थे ना, आज मैं आप लोग को ट्रायंगल पढ़ाऊंगा। और प्रपोर्शन वाला मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर इस वीडियो को आप डायरेक्ट देख रहे हो तो प्लीज अभी मत देखो इस वीडियो को। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है वीडियो का लिंक, पहले वो वीडियो देखो जिसमें मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन और पाइथागोरस थ्योरम का कुछ सम्स बताया है, ताकि ये वीडियो आप अच्छा से कर पाओ। ठीक है, पहले वो देख के आओ तब इसको देखना, वरना मत देखो, बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो जाओ अब देख लो, और जो देख लिए हो वो देखो यहाँ पे। चलो शेप नंबर 1, शेप कैसे है, ऐसे। ठीक है, समझ में आया। और एक जाएगा ऐसे, जो ये है दोनों, ये है अल्टरनेट बेंट अप बार और ये है एक्स्ट्रा बार। ठीक है, ये जो डॉटेड करके दिखाया हूं मैं, ये है बीम एक्चुअली में। ठीक है, तो देखो मैं जो कंसीडर किया हूँ लेंथ, वो बीम को एक्सक्लूड कर दिया हूँ, जस्ट लैंडिंग का लेंथ है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जहाँ पे बेंट खत्म हुआ है उसको मैंने ए पकड़ा है। ठीक है, और ड्राइंग में भी देख लो, उसे L/7 कहा गया है, ये ड्राइंग में दे दिया गया था। ठीक है, L/7। और एक चीज ड्राइंग में दे दिया है, ये जो एक्स्ट्रा बार है इसका जो ये लेंथ है ये दे दिया है, ये बोल दिया है 450। ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया था, ये ड्राइंग में दे देता है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, हर एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग में ये दे देता है। ठीक है, 450 हम लोग के ड्राइंग में दिया हुआ था। तो चलो ये है L/7, L/7 पे जाके ये बेंट होके डाउन होके टच कर जाएगा इसको। ठीक है, तो L/7 मतलब L कितना है मेरा, 4500 डिवाइडेड बाई 7 कर दो। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये लेंथ मेरा निकलेगा, ये गलत फहमी में मत रहना कि आपका ये टोटल लेंथ निकलेगा, ये बता रहा है जस्ट कि L/7 पे जाके ये बेंट होके उठ जाएगा। ठीक है, बहुत अंतर है दोनों में। चलो सेकेंड शेप ये हो गया और थर्ड शेप ये हो गया। इसको मैंने ए पकड़ा, इसको मैंने बी पकड़ा है, ये जो जा रहा है स्लैंट होके, इसको मैंने सी पकड़ा है और इसको डी पकड़ा है। वैसे ही फिर इसको ई पकड़ा है ये टोटल। ठीक है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, ये आई है। एच मेरा नोन है, ठीक है, ये मैं जानता हूँ, ये कितना है 450। चलो तो ये हो गया मेरा शेप के बारे में। अब एक एक शेप को पकड़ के हम सीखेंगे। शेप से पहले मैं बता दूं कि ये जो शेप 1 और शेप 2 है, ये मैं कहाँ पे प्लेस कर रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे, मतलब इस लाइन में। ठीक है, तो मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूं कि जो शेप 1 और शेप 2 है ये कितना नंबर्स आएगा, मतलब 12 पीस आएगा या 13 पीस आएगा, कितना पीस आएगा वो मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ बार कैलकुलेशन पहले बता दूं। ठीक है, नंबर ऑफ बार, तो देखिए ये जो दो शेप दिखाया मैं अभी, ठीक है, वो देख लेता हूं। एक तो वो तो अल्टरनेट बेंट अप है ना, एक क्रैंक है और एक स्ट्रेट है, तो कौन सा कितना आएगा वो निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ बार का फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए वो बार आ रहा है इस लाइन में ना, तो वो नंबर ऑफ कितना होगा, उस फ्लाइट का ये विड्थ डिसाइड करेगा कि कितना नंबर जाएगा। तो नंबर ऑफ बार का फॉर्मूला क्या आएगा, विड्थ ऑफ फ्लाइट माइनस क्लियर कवर बाय स्पेसिंग प्लस 1। विड्थ ऑफ फ्लाइट कौन सा आएगा, ये 1200। ठीक है, क्लियर कवर माइनस करना है, मतलब कितना है 25। 25 इधर से माइनस होगा, 25 इधर से होगा, तो ये कितना हो गया 1150।
ठीक है, तो वही मैंने 1200 माइनस 50 बाई स्पेसिंग 100, स्पेसिंग 100 है। ठीक है, अब देख लो, स्पेसिंग 100 है। T10 एट 100 सेंटर टू सेंटर अल्टरनेट बेंट ऑफ 100। ठीक है, तो स्पेसिंग की जगह मैंने लिखा है 100 प्लस 1। इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 12.5 विच इज इक्वेलेंट टू 13 नंबर्स। ठीक है, मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया इसको। तो देखो अब 13 नंबर्स आ गया ना। अब डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सा एक ज़्यादा रखे कौन सा एक नहीं। तो क्रैंक को मैं एक ज़्यादा रख रहा हूँ। ठीक है, क्रैंक को 7 नंबर कर दे रहा हूँ, जो शेप नंबर 1 था। ठीक है, उसको, और नॉर्मल को 6 नंबर कर रहा हूँ, मतलब 6 दूंगा उसको, बार शेप नंबर 2 को। ठीक है, तो ये निकल गया। तो शेप नंबर 1 में आते हैं। ठीक है, शेप नंबर 1 में अब देखिए पहले क्या है, ए, फिर है बी, फिर है सी, फिर है डी। तो हम लोग इंडिविजुअल करके ए बी सी डी निकालूंगा। ठीक है, ए कितना है, देखिए ए दे दिया है मेरा L/7। ठीक है, तो देखो L/7 तो ऐड होगा ही ए में, L/7 प्लस ये जो मेरा ये बेंट है इसके लिए आप ऐड करोगे 0.42D। ठीक है, समझ गया, 0.42D। सॉल्व कर दो, L का वैल्यू कितना है 4500/7 प्लस 0.42D। D 150 मैंने क्यों लिया है, देखो यहाँ पे स्लैब। अच्छा, एक चीज तो बताना ही भूल गया, लैंडिंग का जो स्लैब है उसका थिकनेस कितना है, 200। ठीक है, तो 200 में ऊपर से 25 माइनस करो, मतलब क्लियर कवर, और नीचे से कवर माइनस करो, तो कितना माइनस होगा, 25 माइनस 25, मतलब टोटल 50 माइनस करेंगे। देखो डी को वहाँ पे निकाला है, टोटल कितना है 200 माइनस 25, ऊपर से नीचे से माइनस 25, टोटल कितना आया 150। वही मैंने डाला है डी की जगह 150। ठीक है, इसे कैलकुलेट करोगे तो 706 mm आएगा। ठीक है, कितना आएगा 706 mm। तो मेरा ए निकल गया। नेक्स्ट आता है बी का पार्ट, यहां से यहां तक है बी। बी को अभी नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि बी ऐसे निकलेगा ही नहीं, मैं बताऊंगा कैसे निकलेगा बी। चलिए निकालते हैं सी। सी क्या है, देखिए यहाँ पे एक मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे देखो ध्यान से। ठीक है, मैं अभी कौन सा निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ बोला था मैं बीम को एक्सक्लूड कर दिया हूँ, बीम को नहीं दिखा रहा हूँ। यहां से यहां तक था मेरा ए, ये था बी, ये है सी। देखिए यहां से लेके यहां तक है सी। ठीक है, तो मैं क्या किया, यहां से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, और यहां से इसको एक्सटेंड करके मिला दिया। ठीक है, ये एक मेरा ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बन गया, मुझे निकालना है सी। अब एक चीज देखिए, ये लेंथ क्या मुझे पता है ए सी का, हाँ पता है। कैसे पता है, देखो। ठीक है, ध्यान से देखना, इसका थिकनेस कितना है 200। इसके बाद से तो मेरा सारा स्टेप्स चालू हो जा रहा है, मतलब ये है मेरा राइजर, ये राइजर, ये राइजर, ये राइजर, और एक राइजर का लेंथ कितना है 150। टोटल नंबर ऑफ राइजर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, टोटल है 11, तो 11 इंटू 150 प्लस 200। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने करके दिखाया है, 200 को ऐड किया प्लस 11 नंबर राइजर है, और एक एक राइजर का लेंथ कितना है 150। तो ये कितना निकला मेरा, ये टोटल निकल गया, मतलब यहां से लेके टोटल यहां तक का लेंथ निकल गया। अब उसमें क्या करेंगे, हम ऊपर से कवर माइनस करेंगे। ठीक है, और बताओ, और ये नीचे का कवर माइनस करेंगे। तो कितना कवर माइनस होगा, 2 कवर माइनस होगा, तो 2 इंटू 25। इसे कैलकुलेट करोगे ना तो आपका आएगा 1800 mm। मतलब ए सी का लेंथ कितना आया 1800 mm। मेरा मेन मुझे निकालना क्या है, ये सी। तो अब देखते हैं कि ए सी के थ्रू क्या हम ए और बी निकाल सकते हैं। इसको मैंने बी पकड़ा है। ठीक है, ए और बी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये कैसे निकालेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का जो अब कॉन्सेप्ट लगेगा उस कॉन्सेप्ट से मैं निकालूंगा। ठीक है, अगर ये आप नहीं जानते हो तो मेरे पिछले वाले वीडियो को देख लो, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां देख लो, तब समझ जाओगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलो अब क्या करता हूं मैं, ए बी सी ट्रायंगल को यहां पे ड्रॉ किया हूं। ठीक है, देख लीजिए,
यहाँ पे ड्रॉ किया ए बी सी को। ए और सी अभी मैंने निकाला 1800। ए सी में ए और बी मेरा अननोन है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे दो दो मैंने सी लिख दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ लो ना, ठीक है। ये सी का ये, ठीक है। तो अब देखो, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर 1800 और सी निकालना है। ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये है ट्रेड 250, ये है राइजर 150 और ये कितना है मेरा हाइपोटेन्यूज। अगर ये निकालोगे तो आएगा 292। इस ट्रायंगल के बेस पे ये सब बनेगा। इस ट्रायंगल को मैं उठा के क्या किया, यहाँ पे ला दिया, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया DEF, ठीक है। ये है मेरा 150 मतलब ट्रेड, सॉरी राइजर, ये है मेरा ट्रेड 250 और ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब प्रोपोर्शन का थ्योरम यूज करूंगा, ठीक है। प्रोपोर्शन का थ्योरम, बाय प्रोपोर्शन थ्योरम। प्रोपोर्शन थ्योरम क्या कहता है, इसका बेस बराबर इसका बेस हम कर सकते हैं, इसका परपेंडिकुलर बराबर इसका परपेंडिकुलर कर सकते हैं। कब, जब तीनों, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का तीनों एंगल सेम होगा। और ये तभी होगा जब दो साइड पैरेलल होगा। मतलब देखो, ये और ये पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर इसके है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, ठीक है। तो चलो बाय प्रोपोर्शन थ्योरम हम करते हैं। ए बी बाई DE, मतलब इसका हाइपोटेन्यूज बाई इसका हाइपोटेन्यूज। देखो मैंने वही किया, AB बाई DE, वो बराबर किसका होगा, AC बाई DF, मतलब AC बाई DF, ठीक है। अब देखो, AB C डैश है जो मेरा नोन था, ठीक है, बाई DE मेरा नोन है 292 डाल दिए, AC भी मुझे पता है 1800 डाल दिए, DF भी पता है मेरा 150 डाल दिए। यहाँ से मैं C डैश निकाल लूंगा। C डैश में निकल गया ना, C यही तो निकालना था मुझे, कितना आया 3504 मिलीमीटर। और एक चीज मैं निकाल के रखता हूँ, वो काम आएगा बाद में, कब आएगा मैं बता दूंगा। ये बेस जो है ना, ये भी निकाल के रखता हूँ, ठीक है, BC। तो अब मैं क्या करूंगा, प्रोपोर्शन थ्योरम से अब क्या करता हूँ, BC बाई 250, मतलब BC बाई 250, इसको BC बाई EF किया, BC बाई EF का वैल्यू कितना है 250 इक्वल टू, और परपेंडिकुलर को इक्विवेलेंट करूंगा, मतलब AC बाई DF। AC का वैल्यू कितना है 1800, DF कितना है 150 डाल दो। यहाँ से मैं BC निकाल लूंगा, BC ये जो BC था, ठीक है, ये कितना निकला 3000 मिलीमीटर, मतलब 3 मीटर, ठीक है। ये निकाल के रख दो, काम आएगा कब बताता हूँ। चलो, तो क्या निकल गया, A निकल गया, C निकल गया। यहाँ पे अब क्या है D, वो D को निकाल लेता हूँ, ठीक है, मतलब ये D को पहले अब निकाल लेता हूँ। ये D को निकालने के लिए एकदम आँख खोल के अब बैठ जाओ, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। देखिए, ये D निकालना है ना, ये D निकालना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो इजी हो जाएगा। ये D निकालने के लिए मुझे ये पता है टोटल कितना है 1 मीटर, ठीक है, मतलब 1000 मिलीमीटर, और ये D निकालना है। ये D निकलेगा तभी जब आप ये लेंथ निकालोगे, जो रिमेनिंग लेफ्ट लेंथ, ये लेंथ, अगर ये निकलेगा तभी ये निकलेगा, ये निकल जाएगा। टोटल पता है, टोटल में अगर ये माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा। मेन फंडा सीधा ये है, ठीक है। देखो, अब मैं क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ यहां से स्ट्रेट, ठीक है। इसको मैं एक्सटेंड कर दिया, इसको एक नाम देता हूं, इसको G, इसको H और इसको मैं I दे देता हूं, ठीक है, GHI, ठीक है। अब मुझे क्या है, ये एक ट्रायंगल बन गया, G I और H, ये एक ट्रायंगल बन गया। मेन क्या चीज है, मुझे G और I निकालना है, मतलब ये लेंथ निकालना है। ये लेंथ निकालना आसान है क्योंकि ये मुझे पता है कितना है, ये कितना है 150। 150 में ये कितना है, ये कितना है, ये क्लियर कवर है, मतलब ये कितना है 25, ठीक है। तो
150 में अगर 25 माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो आ जाएगा ये पार्ट, बट ये पार्ट तो नहीं मिलेगा, यही पार्ट निकालना है। अब इस पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, फिर से अब क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब देखो एक चीज, मैं अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करूं तो ये टोटल लेंथ जो है ना, ये क्या है, मेरा वेस्ट स्लैब का थिकनेस है। क्या है, वेस्ट स्लैब का थिकनेस। और वेस्ट स्लैब मेरा कितना का है, 125। वेस्ट स्लैब का थिकनेस है 125। तो ये लेंथ कितना होगा, निकल पाएगा, निकल जाएगा 125। और ये कितना है, क्लियर कवर, ये तो क्लियर कवर है ना, ये मेरा निकला 125। और ये कितना है 25 क्लियरेंस, क्लियर कवर। ठीक है, ये है मेरा 25। तो 125 में अगर 25 माइनस करेंगे तो मेरा ये लेंथ निकलेगा। ये लेंथ कितना हो जाएगा तब, 100। जो जो आंसर दे दिए वेरी गुड। ठीक है, ये हुआ मेरा 100। तो देखो अब छोटा सा ट्रायंगल एक बना, इस ट्रायंगल को भी नेम मैं दे देता हूँ आई, इसको जे पकड़ लेता हूँ और इसको मैं के पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आई जे के, इस ट्रायंगल में इस 100 के हेल्प से मैं ये लेंथ निकालूंगा पहले। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को मैं उठाकर डाल देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये क्या ट्रायंगल है, देखो जे आई के, क्या है, जे आई के। इस जे आई के को मैं यहाँ पे उठा के डाल दिया। देखो जे आई के, ये 100 पता है, ये एक्चुअली बेस है ट्रायंगल का। ठीक है, जो मुझे चाहिए वो है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो नहीं चाहिए मुझे वो है परपेंडिकुलर। चलो DEF जो नॉर्मल हर जगह लोग यूज़ कर रहे हैं, ये है मेरा ट्रेड इराइजर और 292 हाइपोटेन्यूज जो निकला हुआ है। अब इससे इसको सिमिलर करेंगे, ये दोनों सिमिलर ही है एक्चुअली में। देखो ये लाइन परपेंडिकुलर इसके, ये है परपेंडिकुलर इसके, तो इसका जो एंगल है ये तीनों एंगल सेम होगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम है। तो फ्रॉम ट्राइंगल, ठीक है, देखो अब फ्रॉम ट्राइंगल जे आई के एंड DEF जे आई बाई DE, जे आई मतलब इसका हाइपोटेन्यूज और इसका हाइपोटेन्यूज DE इज इक्वल टू JK बाई FE, JK बेस और इसका भी बेस FE 250। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो सारा। जे आई तो वैसे ही रहेगा क्योंकि यही निकालना है मुझे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बाई 292 DE, JK कितना है 100 और FE कितना है 250 डाल दो, यहाँ से आपका JI निकल जाएगा। ठीक है, JI निकलने का मतलब क्या हुआ, 116.85 आपका ये निकल गया। ठीक है, अब देखो GI इज इक्वल टू, GI क्या है, ध्यान देना। अब मुझे क्या चाहिए था, निकालना था टोटल GI यहाँ से लेके यहाँ तक। एक्चुअली मुझे काम करना है इस बड़े वाले ट्राइंगल में। मेरा ये J और I अननोन था, अभी मैंने निकाल लिया JI। ठीक है, अभी मैंने JI निकाला है, 116.85 आया है। अब देखो टोटल GI इज इक्वल टू GJ, मतलब ये GJ प्लस JI। GJ तो हम निकाल सकते हैं, GJ कैसे निकलेगा, टोटल है ये 150 माइनस ऊपर से क्लियर कवर 25 प्लस JI अभी मैंने निकाला 116.85, तो ये टोटल कितना GI आएगा 241.85, मतलब GI कितना आया 241.85। तो मेरा GI निकल गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस बड़े से ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, GIH, देखो GIH को मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है, GIH में क्या है, देखो मैंने अभी GI निकाला 241.85, ये रहा। ठीक है, उसको बैठा दिया हूँ यहाँ पे, ये ट्रायंगल रेफरेंस के लिए रहेगा ही DEF। ठीक है, यही सेम ये वाला ही है। चलो अब फॉर्म ट्रायंगल GIH और DEF, ये वाला ट्रायंगल प्रोपोर्शन वाला थ्योरम यूज करते हैं। मुझे क्या निकालना है, मेन मुझे क्या निकालना है GH, यही ना मैं बताया था। इस ट्रायंगल में मुझे ये GH निकालना है। GH अगर निकल जाएगा
तो टोटल से मैं ये GH को माइनस करूंगा तो D मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। ठीक है, GH बाई FE, GH बाई FE इज इक्वल टू GI बाई FD, GI बाई FD। वैल्यू को पुट करो। GH FE कितना है, FE है 250, बैठा दिए। GI कितना है, इतना, और FD कितना है 150, बैठा दिए। बैठा के यहाँ से GH निकाल लो। मेरा GH निकल गया। GH कितना आया 403.08। ठीक है, ये मेरा निकल गया, यही तो मुझे चाहिए था। तो अब D कैसे निकलेगा, ये D कैसे निकलेगा, टोटल से ये GH माइनस करूंगा तो D निकलेगा। मैंने देखो वही कर दिया। D कैसे निकाला हूं, टोटल कितना है 1 मीटर मतलब 1000 मिलीमीटर माइनस ये जो GH निकला, तो इसे डालेंगे तो 596.9 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 597 मिलीमीटर। ठीक है, तो मेरा D निकल गया। एक चीज बच गया है, कौन सा, B। ठीक है, B बच गया ना, B मतलब ये वाला पार्ट, ये पार्ट बच गया। ठीक है, एक चीज अब ध्यान देना, यहां से मतलब यहां से लेके टोटल यहां तक पता है कितना है, ये L, यही पार्ट तो मेरा L है। ठीक है, ये टोटल कितना है L है। इसी से अब क्या करूंगा मैं, ये माइनस करूंगा L/7, यहाँ जो मैंने बेस निकाला था वो माइनस करूंगा, और ये D माइनस करूंगा तो B निकल जाएगा। समझे मेरा बात। चलो, तो B कैसे निकलेगा, L टोटल L कितना है 4500 मैंने पुट किया। ठीक है, देखो उसके बाद मैंने माइनस किया है L/7। ठीक है, आप इसमें देखोगे कि A है, A जो लेंथ निकाले उसमें हम लोग L/7 और ये भी ऐड किए ना, लेकिन ये तो मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली में। मुझे चाहिए क्या, जस्ट ये कितना है, ये तो L/7 है मेरा। तो देखो, ठीक है, L टोटल लिख दिए, उससे माइनस किया मैंने L/7, L/7 का वैल्यू ये है, माइनस BC क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था ना, ये देखो BC है बेस, जो निकाला था 3 मीटर। ठीक है, 3000 मिलीमीटर, उसी को मैं डाला, देखो। ठीक है, माइनस D, अभी जो D निकाला 597, तो इसको करने के बाद आपका आएगा 260 mm, तो B निकल गया मेरा 260 mm। ठीक है, तो सारा निकल गया। शेप 1 कैलकुलेट हो गया। उसका आप कटिंग लेंथ निकालेंगे क्योंकि इसमें LD ऐड करना है, बेंड डिडक्ट करना है। ठीक है, तो देखो कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा, A प्लस B प्लस C प्लस D, चारों तो ऐड कर दोगे पहले, प्लस डेवलपमेंट लेंथ जो एंकरेज होके अंदर जा रहा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, और माइनस बेंड भी तो बोलना होगा ना। ठीक है, देखो ABCD का वैल्यू यहाँ पुट कर दो एक एक करके, प्लस डेवलपमेंट लेंथ, ये कितना लेना है देखो, ये तो रहा आ रहा है और बीम के अंदर फिर जा रहा है, ये कितना जाएगा, बीम का विथ कितना है 220, सॉरी बीम का विथ है ये वाला 250। ठीक है, ये इधर से कवर छोड़ के जितना बचता है सारा जाएगा, तो टोटल में कवर माइनस करो। बीम के लिए मैंने कवर इधर से कितना बताया था 30 mm लेने के लिए। ठीक है, तो 250 में 30 माइनस करोगे तो कितना आएगा 220, और ये जितना स्लैब का थिकनेस है ना उतना टोटल जाएगा, वहां तक उतरेगा, ऊपर से कवर माइनस हो जाएगा। तो स्लैब का थिकनेस कितना है 200। ठीक है, 200 में 30 माइनस करो, ठीक है कितना आएगा 170। ठीक है, एक्चुअली में माइनस होता है ऊपर से 25 और नीचे से 5। ठीक है, ये पूरा स्लैब के लेवल में नहीं रहता है, थोड़ा सा ऊपर रहता है। मैंने क्या किया, यहाँ से 25 माइनस किया है और 5 यहाँ से माइनस किया है, तो बचा कितना 170। ठीक है, तो इस तरह से दो जगह होगा, ये देखो एक तो यहाँ पे आएगा और एक LD यहाँ पे आएगा, 2 LD आएगा ना, तो इस दोनों को ऐड कर दो 220 और 170, टोटल कितना होता है 390। तो डेवलपमेंट लेंथ की जगह देखो मैंने 390 लिखा है और 2 होगा तो 2। अब बेंड की बात आती है, तो देखिए मैंने किया है 4 इंटू 1D को 4 बार किया है मैंने, क्यों देखो इसके लिए इसके लिए इसके लिए और इसके लिए 4 है ना, 1 2 3 4, इस 4 के लिए मैंने 1D किया है, और इसके लिए जो 2 है इसके लिए 2D किया है।
ठीक है, 4 × 1D 2 × 2D, ठीक है। बस वैल्यू आप पुट कर दो, ये सारा ऐड करके इतना आया, टोटल इतना करके इतना आया। 4 × 1D डाया कितना है 10 पुट करो, ठीक है। करके देखोगे 5.767 मीटर आएगा। तो नंबर ऑफ बार्स कितना था क्रैंक का मेरा 7, तो एक का अगर इतना है तो 7 का कितना होगा 40.4 मीटर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये खत्म हुआ यहाँ पे। अब आते हैं शेप नंबर 2 पे, जो है ऐसे EFG। एक्चुअली F जो है देखो यहाँ पे, ये F और C इक्वल है, ठीक है, तो ये निकालना नहीं पड़ेगा, C वही रहेगा। ये G और D भी सेम है, ठीक है, तो ये निकालना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे E, ठीक है। तो देखो E कैसे निकलेगा, E का फॉर्मूला आएगा L/7 + B, यही था ना। देखो यहाँ पे ये कितना है L/7 और प्लस B, अगर ये दोनों को ऐड करेंगे, A ऐड नहीं करना कभी, A ज्यादा है, A का लेंथ देखो ये और ये बेंट भी है, बट ड्राइंग में ये बोल दिया था कि यहां से यहां तक कितना है L/7, ठीक है। तो L/7 + B करेंगे तो मुझे ये E मिल जाएगा। तो L/7 करो, 4500/7 आपका आएगा 643, और B का वैल्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला 260, इसको ऐड करोगे तो 903 mm आएगा। E निकल गया मेरा। आते हैं नेक्स्ट F मैंने अभी अभी बताया कि C के बराबर होगा, जो पहले पीछे मैंने निकाला है, तो ठीक है, F = C, तो C का वैल्यू कितना था 3504 मिलीमीटर। G कैसे निकलेगा, G अभी अभी बताया मैं, G D के बराबर होगा, G = D, तो D का कितना था 597 मिलीमीटर, ठीक है। चलो कटिंग लेंथ निकालना है, कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा, E + F + G, E + F + G, E + F + G प्लस डेवलपमेंट लेंथ माइनस बेंड, ठीक है। E का वैल्यू बैठा है, F का वैल्यू बैठा दिया, G का वैल्यू बैठा दिया। डेवलपमेंट लेंथ देखो अलग अलग बैठेगा, यहाँ पे अलग अलग क्यों बैठेगा, ये चीज देखो यहाँ पे। ये पार्ट जो है बीम के अंदर जाके L बन जा रहा है, बट बॉटम वाला जो है वो सिर्फ स्ट्रेट ही जाएगा, ठीक है। जो क्रैंक होके ऊपर उठ रहा था ना, वो L होके अंदर आ रहा था, बट जो बॉटम से जाएगा वो सिर्फ सीधा ही जाएगा, तो ये सिर्फ टोटल नहीं जाएगा, समझ रहे हो ना, ये L नहीं करेंगे, ये सिर्फ अंदर जाएगा, कवर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दो बैठेगा, एक 390 एक 220। 390 अभी मैंने दिखाया निकाल के ये पार्ट, ठीक है। 220 कैसे आएगा वो देख लो, ये टोटल कितना है 250, ठीक है। यहाँ से 30 माइनस करो कितना आएगा 220, तो इसको बैठा दो यहाँ पे। बेंड डिडक्शन 2 होगा, 2 कितना होगा 1D, और एक जो यहाँ पे L जाके अंदर बैठ रहा था इसके लिए होगा 2D। तो देखो 1D कितना हुआ 2 और 2D कितना हुआ 1, ठीक है। बस वैल्यू पुट करो, डाया कितना है 10 करोगे तो 5.574 मीटर आएगा, और कितना नंबर ऑफ बार है 6 निकाला मैंने अभी कुछ देर पहले ही, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितना निकलेगा, इतना × 6 33.44 मीटर। तो ये हुआ मेरा शेप 2, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं शेप नंबर 3, जो मेरा एक्स्ट्रा बार था ना, मैं निकालूंगा सिर्फ ये बार, बट इसका हेल्प लगेगा इसलिए मैंने इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। देख लो शेप नंबर 3 कैसे है, ऐसे HI, जिसमें H मेरा नोन है 450 mm, ठीक है। चलो देखो इसको मैंने ड्रॉ किया ऐसे, बहुत ध्यान से देखो। मैं क्या करूंगा, यहां से ये लाइन ड्रॉ किया और यहां से भी परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया। अब देखो ये लेंथ मेरा जाना हुआ है, ठीक है, ये क्या है D, पता है, याद आया ना शेप नंबर 1 में D, तो ये भी D होगा, ये इक्वल टू ये होगा। मेन चीज क्या है, मुझे ये निकालना है और ये निकालना है, ठीक है। ये लेंथ मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ नाम दे देता हूँ, इसको दे दिया M, ये हो गया N, ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये हो गया R, ठीक है, R। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस ट्रायंगल को उठा के मैं यहां पे रख देता हूं, देखो MNPQR, ठीक है, इसको बड़ा करके मैं यहाँ पे बना दिया।
मुझे इसका तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लेंथ मुझे पता है कितना है, ऊपर मैंने निकाला था ना पहले, वही तो है ये 597। तो इस ट्रायंगल को मैं क्या किया, यहाँ पे ला दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं मुझे क्या चाहिए। इस ट्रायंगल में ये लेंथ निकालना है मुझे MP, और इस ट्रायंगल में सब अननोन है, मतलब MN भी अननोन है, MP भी अननोन है और ये भी अननोन है, तो हम तो निकाल नहीं सकते। मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूंगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब समझ रहे हो, ये लेंथ मुझे नोन है। कैसे नोन है मैं अभी बताता हूँ। ये देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल से टच करके अगर ये लाइन ड्रॉ करूं तो ये टोटल लेंथ मेरा कितना है, ये मेरा वेस्ट स्लैब का थिकनेस है, कितना है ये है मेरा 125। ठीक है, 125 में यहां से कवर माइनस करो 25 और यहां से कवर माइनस करो 25, यही ये लेंथ है। देखो यहाँ पे कवर माइनस, ऊपर से ये कवर माइनस, मतलब 125 में दो कवर माइनस कितना होगा 75। ठीक है, इसको मैं ओ नाम देता हूँ, ओ। देखो तो MO कितना हुआ 75। अब क्या हुआ, ये छोटा सा ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, छोटे से ट्रायंगल में, इसमें आप देख लो ये है मेरा परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। मुझे अभी फिलहाल MN ही निकालना है, MN ये निकाल लूंगा तो फिर इस ट्रायंगल में क्या करूंगा, MN के हेल्प से MP निकालूंगा। ठीक है, तो चलो, ये ट्रायंगल तो सब जगह हम लोग यूज कर ही रहे हैं, जानते हो। इन ट्रायंगल MNO एंड ट्रायंगल DEF, ये DEF, ठीक है, प्रोपोर्शन वाला थ्योरम यूज करता हूँ। MN मतलब ये हाइपोटेन्यूज, ये ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज है, तो MN बाई इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है, FE। MN बाई FE इज इक्वल टू कौन सा नोन है, MO। MO ये क्या है मेरा बेस, तो यहाँ बेस कौन सा है, DE। ठीक है, बस पहले पुट करो, MN FE का जगह 292, MO का जगह 75 और DE यहाँ पे कितना है 250। यहाँ से MN निकालो, MN कितना आएगा 87.6 मिलीमीटर। तो मेरा ये MN देखो निकल गया। ठीक है, अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में काम करेंगे, तो अगेन इन ट्रायंगल MNP, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में, और फिर इसको रेफरेंस लेके, ठीक है, DEF। अब देखते हैं MP, ये क्या है बेस, MP बाई DE ये है बेस। ठीक है, MP बाई DE इज इक्वल टू MN जो अभी हमने निकाला, MN बाई DF, MN बाई DF। MP निकालना है, DE का वैल्यू मुझे पता है 250, MN का वैल्यू अभी भी हमने निकाला 87.6 और DF तो दिया ही हुआ है 150। यहाँ से MP निकाल लो 146। MP निकल गया बॉस, मतलब ये निकल गया। ठीक है, बस एक चीज बच गया, क्या बच गया, देखो MP निकल गया, ये तो पता ही है हमें, और सिर्फ अब PR निकालना है। PR बहुत इजी है निकालना, वो एक बार में निकल सकता था। इस ट्रायंगल में आ जाते हैं PQR, ठीक है, ये वाला PQR ट्रायंगल को यहाँ पे PQR में एक साइड मेरा नोन है, देखो कौन सा, ये 150। QR मेरा नोन कैसे है, ये टोटल कितना है 200 का लैंडिंग स्लैब है। ठीक है, ऊपर से कवर माइनस करो, नीचे से कवर माइनस करो, 25 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 150। ठीक है, तो वही ये 150 निकला है। तो इन ट्रायंगल PQR एंड DEF जो बेस है, ठीक है, PR बाई DE दोनों का बेस लिए। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर QR बाई DF। PR मुझे निकालना है, DE दिया हुआ है 250, QR पता है मुझे 150, DF कितना है 150, डाल दो 150 कट जाएगा, PR इक्वल टू 250 आएगा। ठीक है, तो मेरा निकल गया PR, ठीक है 250। अब ये टोटल कितना हुआ, H प्लस I मिला के तो टोटल होगा, तो एक्स्ट्रा बार का लेंथ कितना होगा H प्लस I। H मेरा मैंने बताया था ड्राइंग में दे दिया है 450, प्लस I हमने कितने पार्ट में तोड़ तोड़ के निकाला, MP प्लस PR प्लस ये D। ठीक है, ये D का वैल्यू तो वही है MP प्लस PR प्लस D। MP का वैल्यू कितना आया, MP का वैल्यू आया है 146, डाल दो।
पी आर का वैल्यू कितना आया 250, ठीक है, डाल दो। और डी 597 हम लोग पहले ही निकाला है, तो टोटल कितना आएगा 1443 मिलीमीटर, ठीक है। कटिंग लेंथ निकाल लेते हैं उसका, ठीक है। कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा, अभी जो मैंने लेंथ निकाला एक्स्ट्रा बार का वो प्लस डेवलपमेंट लेंथ माइनस बेंड, जैसा होता है सब जगह, ठीक है। एक्स्ट्रा बार का लेंथ अभी मैंने कितना निकाला 1443 प्लस डेवलपमेंट लेंथ, ऊपर में क्या हो रहा है वो एक ही अंदर में ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो बार है ये कितना सिर्फ यही जा रहा है अंदर स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट जाने का मतलब ये कितना जाएगा, जस्ट कवर माइनस हो जाएगा, 250 में कवर माइनस होगा तो कितना बचेगा 220, ठीक है। तो वही डेवलपमेंट लेंथ की जगह हमने 220 लिया है। और बेंड देखिए एक ही बेंड है, हाँ, इसके लिए मैंने 1D माइनस किया है। और बेंड कितना है, एक ही बेंड है, इस बेंड के लिए मैंने 1D माइनस किया है, ठीक है। तो 1D माइनस किया है और कितना नंबर वन, एक नंबर डाया कितना है 10, इसको डाल के आप निकालोगे तो 1.653 मीटर आएगा, ठीक है। चलो ये तो निकला मेरा एक का, तो एक्स्ट्रा बार कितना है टोटल वो तो निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ बार का फॉर्मूला क्या है, विथ ऑफ फ्लाइट, ठीक है। फ्लाइट का जो विथ है ये देखिए यहाँ पे, फ्लाइट का विथ कितना है 1200, ठीक है। 1200 माइनस क्लियर कवर, क्लियर कवर कितना है, इधर से 25 माइनस करो और इधर से 25 माइनस करो, ठीक है, 50 होगा, 50 माइनस किया बाई स्पेसिंग 200 है। एक्स्ट्रा बार का स्पेसिंग देखिए यहाँ पे, एक्स्ट्रा बार जो दिया है उसको बोल दिया है T10 एट 200 सेंटर टू सेंटर एक्स्ट्रा बार, ठीक है। तो स्पेसिंग की जगह 200 प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा अप्रॉक्स 7 नंबर्स। एक का लेंथ पता है मुझे तो 7 का निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके 11.571 मीटर, ठीक है। अब यूज करते हैं बाइंडर निकाल लेते हैं। मेन बार तो सब निकाल लिया, मेन वही था जो मैं अभी बताया इतना देर से, ठीक है। आप लोग तो पक गए होगे, कोई सो गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। और अभी आपको पता है मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी 3:30 बज रही है, रात के 3:30। सोचो आप लोग के लिए रात भर जागना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग सीख लोगे, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। तो बाइंडर को अब निकालते हैं, ठीक है। देखो बाइंडर का डेट दिया है, ये बाइंडर जो है T8 एट 150 सेंटर टू सेंटर, सारा जो है 150 सेंटर टू सेंटर है। अलग अलग करके निकालेंगे, वेस्ट स्लैब का अलग निकालेंगे, इस लैंडिंग का अलग, इस लैंडिंग का अलग, ठीक है। देख लो कैलकुलेशन ऑफ बाइंडर, कटिंग लेंथ निकालते हैं। ये मैं जो निकाल रहा हूँ वेस्ट स्लैब का निकाल रहा हूँ पहले, ठीक है। मतलब वेस्ट स्लैब का मतलब क्या, ये जो वेस्ट स्लैब है, वेस्ट स्लैब, इसके ऊपर जो बाइंडर रेस्ट कर रहा है वो कितना नंबर्स है और एक एक का लेंथ कितना है वो निकालूंगा, ठीक है। तो चलो कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा, विड्थ ऑफ फ्लाइट, ये जो एक फ्लाइट विड्थ है ये बाइंडर कैसे जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, समझ रहे हो। मतलब ये जो स्ट्रेट जा रहा है, टॉप से उसका एलिवेशन देखें, टॉप से अगर देखेंगे उसको तो वो ऐसे दिखेगा टॉप सेक्शन, ठीक है। ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट जाएगा, यहाँ से कवर माइनस हो जाएगा और यहाँ से कवर माइनस हो जाएगा, सिंपल है और कुछ नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये विड्थ चाहिए और दोनों तरफ से क्या करना है, कवर माइनस कर देना है, ठीक है। देखो ठीक है, विड्थ ऑफ फ्लाइट माइनस 2 इंटू कवर, विड्थ ऑफ फ्लाइट कितना है 1200 माइनस ये हो गया, तो इससे कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 1150 मिलीमीटर या 1.15 मीटर, ठीक है। तो ये कटिंग लेंथ एक बाइंडर का निकला। तो टोटल जो वेस्ट स्लैब है मेरा, उस वेस्ट, ये जो वेस्ट स्लैब है उसमें ये कितना नंबर्स बाइंडर है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बाइंडर्स इन वेस्ट स्लैब, तो लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब चाहिए सी, ठीक है। याद करो सी हमने निकाला था कहाँ पे, यहाँ पे, ये जो सी का लेंथ है ना वही लेंथ लगेगा अब मेरा, तो वो बाई स्पेसिंग प्लस 1, उसका कितना वैल्यू था 3504 बाई स्पेसिंग कितना 150 प्लस 1, इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स में आपका आएगा 24.36, 0.5 से कम है इसलिए मैंने 24 नंबर्स ले लिया, ठीक है। एक का मैंने निकाल लिया है, 24 का कैसे निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेंगे, ठीक है। चलो तो ये हो गया मेरा वेस्ट स्लैब। अब आते हैं लैंडिंग वन। लैंडिंग वन कौन सा है मेरा, लैंडिंग वन है मेरा ये, ठीक है। तो चलो लैंडिंग वन निकाल लेते हैं आप। ठीक है, ये है मेरा लैंडिंग, ठीक है। तो अब देखिए
लैंडिंग वन का बॉटम बाइंडर बार कौन सा मैं निकालूंगा? देखिए यहाँ पे टॉप भी है, बॉटम में भी है। ये मैं बॉटम वाला पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो बॉटम का ये लेंथ कितना है? ई। याद आया कुछ? सब कुछ याद दिलाना पड़ रहा है। ई देखो, ठीक है, यही लेंथ, ये मुझे पता है कितना है, ठीक है। तो नंबर बॉटम बाइंडर बार, ठीक है। यहाँ देखो, बॉटम में भी है, टॉप में भी है, तो ये मैं बॉटम वाला पहले निकालूंगा। और ये बॉटम का ये लेंथ मुझे लगेगा कितना है? ये कितना है? ई। ये देखो शेप 2 में ये ई देख रहे हो, यही वो लेंथ लगेगा। तो ई का लेंथ वहां से आप देख लो, ठीक है। कितना नंबर जब लगेगा उसके लिए, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ जो बैठेगा बाइंडर, उसका लेंथ कितना होगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये लैंडिंग वन है। ये लैंडिंग वन में ना, ये देखिए, भले मैं इस फ्लाइट का आपको दिखाया हूँ रॉड का सारा डिटेल्स, बट जो लैंडिंग दिखा रहा हूँ वो मैं टोटल दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब इस ड्राइंग में आप देखो, ये जो आप डॉटेड डॉटेड देख रहे हो, ये थ्रू जाएगा, मतलब ये पूरे लैंडिंग में जाएगा, ठीक है। तो ये लैंडिंग का लेंथ कितना है टोटल? 2500। इधर से क्लियर माइनस, इधर से कवर माइनस करो, इधर से कवर माइनस करो, 25 तो टोटल ये कितना आएगा? देखो देखते हैं। कटिंग लेंथ माइनस कवर, टोटल लेंथ कितना अभी मैंने बताया? 2500, ठीक है। 2500 वही मैंने लिखा है, 2500 माइनस कवर 2 इंटू 25 कितना आया? 2.45 मीटर। अब निकालेंगे नंबर ऑफ बाइंडर। अभी अभी मैंने बताया ई का लेंथ लगेगा बाई स्पेसिंग प्लस 1। ई का लेंथ कितना है? 903 बाई 150 प्लस 1। अगर ये करेंगे तो 7 नंबर्स आएगा। तो टोटल लेंथ कितना निकल जाएगा? एक का था 2.45, तो टोटल कितना है? 7। इतना आएगा, ठीक है। ई अगर आप भूल गए हो तो देख लो, ई का यहाँ वैल्यू मैंने फिर से दिखा दिया है, L/7 प्लस बी, ठीक है। ये करके आप देख लेना, आएगा 903, ठीक है। अब टॉप बाइंडर निकालता हूँ, ठीक है। टॉप बाइंडर में ये वाला पार्ट आया ना, ये मेरा L/7 टोटल आप पकड़ लेना, L/7 पे आप निकालना। तो टॉप बाइंडर निकालते हैं। नंबर ऑफ बाइंडर कितना आएगा? L/7 का लेंथ बाई स्पेसिंग प्लस 1। L/7 कितना होगा? 643 बाई 150 प्लस 1 इजिकल टू टोटल अप्रॉक्स में आएगा ये 5 नंबर्स, ठीक है। तो टोटल लेंथ अभी हमने निकाला, एक का लेंथ कितना था? 2.45, तो 5 का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, 12.25 मीटर, ठीक है। अब आते हैं लैंडिंग 2 में, ठीक है। और ये वीडियो का लास्ट पार्ट है, ठीक है, इसलिए थोड़ा और सह लो मुझे। ये है लैंडिंग 2। यहाँ भी देख लो, बॉटम में भी है, टॉप में भी है। और बॉटम में दो कंडीशन है। एक क्या है? एक तो लैंडिंग के अंदर में है और एक वेस्ट स्लैब के अंदर में है। ये जो एक्स्ट्रा बार गया है, ठीक है, एक तो लैंडिंग में है और एक वेस्ट स्लैब में है। ये जो गया है ना 450 एक्स्ट्रा, उसमें भी लगेगा। यहाँ 2 दिख रहा है, इसका मतलब 2 नहीं, वो मैं निकालूंगा कितना लगेगा। और टॉप में भी लगेगा, ठीक है। तो चलो करते हैं बाइंडर फॉर एक्स्ट्रा बार। पहले एक्स्ट्रा बार के लिए निकालता हूँ। तो एक्स्ट्रा बार कहाँ कहाँ है? लैंडिंग में भी है और वेस्ट स्लैब में भी है। तो वही दिखा रहा हूँ। लैंडिंग, जो लैंडिंग में है उसका कटिंग लेंथ पहले निकालते हैं, ठीक है। कटिंग लेंथ टोटल तो 2500, ठीक है, क्योंकि ये तो थ्रू आउट आएगा ना, ये थ्रू आउट आएगा लंबा लंबा करके। तो टोटल कितना ये? 2500 माइनस 50, मतलब 2 इंटू 25 कवर, ठीक है। ये आएगा 2.45 मीटर। फिर से वापस वही आ गया। नंबर ऑफ बार कितना आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ बार कितना आएगा? अब देखो, यहाँ पे मैं लेंथ कितना पकड़ूंगा वो देखो आप। ये याद है, यहाँ से मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया था। ये चीज कितना है? ये d के बराबर। ये क्या है? यहाँ से यहाँ d है ना मेरा, तो यहाँ से यहाँ भी तो d होगा, ठीक है। रुको दिखाता हूँ तुमको अभी। ये पार्ट में देखो, ठीक है, ये पार्ट d, ये और ये सेम था ना, तो d जो निकाला था उसके साथ ऐड कर देना ये जो ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में ये पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट और ये ट्रायंगल का ये पार्ट, ये दोनों को ऐड करोगे
तो आपका आएगा, आप देख लेना, मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए भी दे दिया है, PR+D। ठीक है, शेप नंबर 3 में चल जाना, शेप नंबर आप 3 में चले जाना। ठीक है, ये देखो इस ट्रायंगल में PR और फिर ये रहा, देखो PR प्लस ये वाला लेंथ, यही लेंथ मुझे चाहिए। ठीक है, तो PR हमने यहाँ निकाला है 250, और ये कितना था, D 597। देखो वही मैंने किया है, PR का जगह 250 और D की जगह 597, टोटल आया इतना। उसी को यहाँ बैठा दिया, स्पेसिंग है 150 + 1, ये अप्रोक्स आएगा 7 नंबर्स, तो टोटल लेंथ कितना आएगा, एक का है इतना तो 7 का आएगा इतना। ठीक है, अब जो वेस्ट स्लैब में है, वेस्ट स्लैब में कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है। ठीक है, वेस्ट स्लैब में है, वेस्ट स्लैब का जो वो पार्ट है, ये लेंथ मुझे पता है कितना है, 450। चलो 450 / 150, स्पेसिंग जो है +1, ये टोटल अप्रोक्स आएगा 4 नंबर्स। ठीक है, टोटल लेंथ, एक का लेंथ, अब तो अब देखो, अब यहाँ पे दिया है मैंने 1.15। ठीक है, ये क्योंकि ये जो वेस्ट स्लैब के अंदर घुस रहा है, ये यहाँ पे घुस रहा है, ये थ्रू आउट नहीं जाएगा, ये आएगा 1200, इधर से कवर माइनस, इधर से कवर माइनस, तो 1200 में 50 माइनस करोगे तो कितना आएगा, आएगा ये, मतलब ये आएगा 1200 में -50, तब आएगा ये 1150 मिलीमीटर, या कह लो 1.15 मीटर। ठीक है, वही मैंने डाला यहाँ पे। ठीक है, इस वेस्ट स्लैब में था इसलिए, और टोटल कितना है, 4 मल्टीप्लाई कर दो 4.6 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट आया बाइंडर फॉर टॉप के लिए। टॉप का ये लेंथ मुझे पता है, डी का जो लेंथ था वही लेंथ होगा। डी कितना था मेरा, 597 / 150, स्पेसिंग है +1, ये अप्रोक्स आएगा 5 मीटर, और ये कंटिन्यू जाएगा, ये जाएगा कंटिन्यू, ये जाएगा कंटिन्यू इसमें। ठीक है, इसमें कंटिन्यू, तो 2.45 मीटर, 5 है टोटल, तो टोटल लेंथ कितना आएगा, 5 × 2.45, 12.25। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू। ठीक है, वाई नहीं आएगा बॉस, थैंक्स। ठीक है, थैंक्स। और ये अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा या जैसा भी लगा, आप फीडबैक में मुझे बताएं। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो मुझसे फिर से सारा। ठीक है, देखो आप लोग के लिए मैंने क्या क्या किया था, बदले में अगर आप मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं दोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो बहुत बुरा लगेगा मुझे। इतना मेहनत कोई नहीं करता जो मैं स्केच के साथ करता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसे ऑटोकैड से कैसे करते हैं वो मैं जल्द से जल्द आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सो टेंशन मत लो, इतना उसमें नहीं पकना पड़ेगा, जस्ट ऑटोकैड थोड़ा सा आता है तो आप उसे कर लोगे। ठीक है, चलो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वेबसाइट को विजिट करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि। 4:30 बज चुका है टेक लेते लेते। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ सोने, 6 बजे उठ जाना है फिर से ऑफिस के लिए। चलो, गुड नाइट। हाँ, सॉरी, गुड मॉर्निंग। हाँ।